प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु का निग्रह से और भी एक दिन प्रभु ने हमें ध्यान दिया। बहुत अनोखी बात है। आज मतलब ट्रांसलेशन नहीं, वो लोग भी बॉम्बे गया है, तो प्रभु की महिमा हो कि वास्तव में प्रभु का प्रेम कितना बड़ा है। पिछले दिनों में प्रभु का दास संगचंद्र हमारे बीच में था। बहुत से गहरी गहरी बातों के बारे में प्रभु का दास के द्वारा मंडली को छीनने के लिए प्रभु ने मौका दिया। वास्तव में प्रभु का बहुत बड़ा प्यार है। प्रियो, प्रभु हमें बहुत प्यार करता है। प्रभु के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति हमारे अंदर भूख प्यास कैसा है, रोज रोज बढ़ना चाहिए। लॉकडाउन पीरियड में मैंने देखा शुरुआत में लोगों को वचन के प्रति, संगति के प्रति, वचन सुनने के प्रति, वचन पढ़ने के प्रति उत्साह बहुत था। कई लोग मुझे गवाही दिया कि मालूम मैं एक महीना के अंदर एक बार कंप्लीट बाइबल पढ़ा। बहुत से अच्छा गवाही सुनने में आया। बाद में धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो उत्साह बहुत कम हो गया। प्रियो, प्रभु के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति हमारा उत्साह कभी भी कम नहीं होना। और हम जितना सोचते हैं उससे भी बढ़कर हमारा प्रभु का आगमन बहुत निकट है। इसलिए मैं आशा करता हूँ आप लोग कोई भी धीमा नहीं हुआ है और उत्साह में कम नहीं हुआ है, विश्वास में कमजोर नहीं हुआ है, बहुत आत्मीय जीवन में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा हूँ करके मैं आशा करता हूँ। निश्चय दुनिया का रीति में हमारे जीवन में बहुत समस्या होता होगा, बहुत प्रकार का प्रतिकूल कष्ट तकलीफ हो रहा होगा। प्रियो, ये बात जानना अपने एकदम अंध समय की आखिरी क्षणों में है। किसी भी घड़ी में, किसी भी समय में प्रभु का हमारे प्रति व्यवहार हो सकता है। एकदम एक आशापूर्ण जीवन बिताना हमारा कर्तव्य है। तो मैं प्रभु को फिर से धन्यवाद देता हूँ, सारी महिमा प्रभु को देता हूँ। आज और एक बार वचन के साथ जब धनचंद ब्रदर हमें जब परमेश्वर का उस ज्ञान और मनुष्य का ज्ञान में कितना अंदर है, वास्तव में प्रिय जानना चाहिए। हर एक बातों में वो स्वर्गीय ज्ञान कितना ऊंचा है। जैसा एशिया 55 का 8-9 आपको मालूम है, जैसा आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसा प्रभु का मार्ग, प्रभु का विचार, प्रभु का हर एक काम प्रिय मनुष्य से बहुत ऊंचा है। जब तक प्रभु हमें उस बात को समझाएंगे नहीं, हम कभी भी नहीं समझ पाएगा। और हम अपने समझ के सहारे में प्रभु का ज्ञान को कभी नहीं समझ पाएगा। जैसा अभी हम हाथ से हवा पकड़ने के लिए जाता है, नहीं पकड़ पाएगा, उसी प्रकार का बात है। हम अपनी इस बुद्धि से, संसारिक बुद्धि से, ये दुनिया के ज्ञान से हम परमेश्वर की बातों को किसी प्रकार भी समझ नहीं पाएगा। तो प्रभु की बड़ी अनुग्रह है, प्रभु ने हमें अपनी आत्मा दे करके इन बातों को समझा रहा है। तो मैं विश्वास करता हूँ आज भी मतलब उसी विषय में थोड़ा और प्रकाश डाल करके और आगे बातों में हम जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मतलब सवाल करने वाला सदुकियों को उत्तर देते हुए कहा हुआ एक शब्द में आज भी शुरुआत में बढ़ाना चाहता हूँ। मत्ती के सुसमाचार उसकी 22 अध्याय उसका 29 वचन। मत्ती के सुसमाचार उसका 22 अध्याय 29 वचन। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। देखिए, ये साधारण लोगों से प्रभु नहीं बात कर रहा है। कुछ सदुकियों ने, आपको मालूम है कि अगर आप मतलब उसी अध्याय का 22 अध्याय का 23 से 33 तक जब पढ़ेगा, ये सदुकी लोग, जबकि उन लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, वे लोग कैसे भी मतलब प्रभु यीशु मसीह को थोड़ा अटकाने के लिए, मतलब उसमें मतलब सच्चाई का इतना बड़ा ज्ञानी नहीं है, ये बात को स्थापना करने के लिए उनको जवाब देने में नहीं हो सकेगा, ऐसा भावना से वो लोग आया था। क्योंकि आपको मालूम है वहां पर वो लोग एक मतलब बात पुनरुत्थान ही नहीं, वो लोग पुनरुत्थान पर सदुकियों के खूबी आपको मालूम। सदुकी लोग पहली बात, ये एक साधक याजक का वंश के लोग है, वो याजक लोगों में आते थे। वो बात आप दूसरा शामुएल 8 अध्याय का 17 वचन में पढ़ सकता है। मैं अभी वो सारे शब्द को पढ़ाएंगे नहीं, आप पढ़ कर देखना। दूसरे शामुएल 8 अध्याय का 17 वचन। ये जो लोग हैं साधुक
मतलब व्यक्ति का पीढ़ी में आने वाले लोग थे, ये आज के लोग थे, बहुत बुद्धिमान लोग थे, ज्ञानी लोग थे। पर इन लोगों का खूबी क्या है कि वो लोग पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे। अभी इतना वेद ज्ञानी होने के बावजूद भी वे लोग मतलब पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करता। सिर्फ पुनरुत्थान में नहीं, पर प्रेरितों का उसका 23 अध्याय का 8 वचन पड़ेगा तो प्रेरितों का 23 अध्याय का 8 वचन। वे कहते थे पुनरुत्थान भी नहीं, दूध भी नहीं, आत्मा भी नहीं। ये सदुकियों का कहना था। पढ़िएगा। क्योंकि सदुकी तो यह कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है। पर देखो मतलब उन लोगों को इन बातों में विश्वास नहीं था। आप देखिए यहूदियों का बीच में एक झुंड है, सदुकी लोग, वेदज्ञानी लोग हैं, लेकिन वो लोग ऐसा विश्वास नहीं करता। आज भी इतने ऐसे लोग हैं मसीह लोगों में, कितनी प्रकार का बात करता है ना, एक एक बातों में मतलब उनकी समझ के अनुसार, उनकी समझ के सहारे में वचन का सही प्रकाश ना होने के कारण ऐसा गलत उपदेश बहुत निकलता है। उन लोग इसी कारण उन्होंने, क्योंकि मतलब उन्होंने ऐसा जो दृष्टांत जो बनाया कि वो एक वास्तव में ऐसा है, ऐसा नहीं, लेकिन कैसे भी पुनरुत्थान का बात को मतलब बिल्कुल तोड़ने के लिए वो लोग अपनी बुद्धि में, उनकी बुद्धि में जो जहां तक जा सकता है ऐसा एक विषय को लेकर आया। क्योंकि मूसा ने एक बात बताया था कि अगर एक व्यक्ति का मतलब पति मर गया है तो वो पति का भाई उसको शादी कर सकता है करके अनुवाद व्यवस्था वर्णन किताब में उसका 25 अध्याय का 5 वचन में मूसा ने उनको एक व्यवस्था दिया था। आप पढ़ेंगे व्यवस्था वर्णन या अनुवाद उसका 25 अध्याय का 5 वचन। जब कई भाई संग रहते हो और उनमें से एक निपुत्र मर जाए तो उसकी स्त्री का विवाह परगोत्री से न किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले और उससे पति के भाई का धर्म पालन करे। अभी यहाँ पर ये व्यवस्था दिया हुआ है, इस कारण इन लोगों ने मतलब क्या किया, मतलब वो कैसे भी मतलब पुनरुत्थान नहीं है ये स्थापना करने के लिए, अगर पुनरुत्थान है तो मतलब कैसे होना चाहिए, मतलब इसके लिए वो लोग क्या बोलते हैं, एक घर में एक भाई ने शादी किया, वो भाई मर गया, दूसरा भाई ने शादी किया, दूसरा भी मर गया, ऐसे 7 भाइयों ने मतलब शादी किया। अब ये 7 मर गया, आखिर पुनरुत्थान में ये किसका पत्नी रहेगा? देखो कैसा मतलब सवाल है। उनको ये नहीं मालूम है पुनरुत्थान होने के बाद में कोई शादी होता ही नहीं, लेकिन यहाँ पर कैसे भी मतलब यीशु मसीह से कुछ ना कुछ ऐसा गलत बात मिले वो ढूंढने के लिए। यीशु मसीह कौन है? वो प्रभु है, वो महान सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सारे ज्ञान का भंडार उसके पास है। और वो मतलब प्रभु को पूछ रहे हैं। बोलने का अर्थ क्या है कि मनुष्य अपनी बुद्धि में जो भी देख रहता है तब वो प्रभु उनको कहता है कि मतलब तुम पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर को सामर्थ्य को नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़ते हैं। क्योंकि उसके आगे जब मत्ती उसका 22 अध्याय उसका 29 से आगे पढ़ेगा, मत्ती उसका 22 अध्याय का 29 से आगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, 30 से पढ़। क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। देखा बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब इन लोगों का ज्ञान में और सच्चाई में कितना अंतर है। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं, वो जीवितों का परमेश्वर है। प्रभु के लिए अब्राहम जिंदा है, इसहाक जिंदा है, याकूब जिंदा है, और इनका दृष्टि में वो मर गया। बोलने का अर्थ मरने के बाद में मतलब इस दुनिया से, इस शरीर से अलग होने के बाद क्या होता है करके ये लोग नहीं जान पाए, इसलिए पुनरुत्थान के विषय में ये लोग अज्ञान थे।
तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब मनुष्य का ज्ञान मतलब कितना स्वर्गीय ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं, ये बात को हमें जानना है प्रियो। सबसे बड़ी बात है कि ये ज्ञान का बात प्रभु के आत्मा बिना हम लोग कभी भी नहीं समझ सकता। हम लोग कितना धन्य लोग हैं यदि आज ये वचन सुनने के समय में अगर आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब है प्रभु की आत्मा आप में है। क्योंकि आपको मालूम है कि कितने लोगों को अपन सुसमाचार सुनाता है, लेकिन लोग क्या बोलता, हमें समझ में नहीं आता, हमें समझ में नहीं आता। प्रभु ने किया हमारे लिए जो किया हुआ कामों को हमको प्रभु की आत्मा जब तक हमें नहीं समझाएगा प्रभु नहीं समझ सकता। बहुत से मान लो उपदेश लोगों को, मान लो बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को जब हम ये वचन जब सुनाता है वो लोग ये बात को समझ नहीं पाता। प्रभु जब तक हमारा समझ ना खोलेगा वो समझ नहीं पाएगा। आपको मालूम है जब लूका 24 अध्याय का 45 वचन में प्रभु का वचन में लिखा है कि उनका पवित्र शास्त्र को समझने के लिए प्रभु ने उनका समझ को खोल दिया। बहुत बड़ी बात है। लूका 24 का 45, लूका 24:45। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। देखा, मानो जब तक प्रभु हमारी समझ को नहीं खोलेगा तभी भी नहीं समझ सकता। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अगर आपको प्रभु का वचन सुनने के समय में अगर समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्लियर बात है प्रभु ने हमें समझ को वाला इतना ही नहीं, उससे बढ़ करके इन बातों को समझने के लिए प्रभु ने हमें आत्मा दिया। प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में है। अगर हमारे जीवन में नहीं है तो जरूर मैं बार बार आपको बताना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति मतलब बाइबल जो जिसको ज्ञान है, पढ़ा लिखा है, वो अक्षर देख करके पढ़ सकता है लेकिन समझ नहीं सकता। इसलिए जब तक प्रभु के आत्मा पाया हुआ व्यक्ति अगर हमें नहीं मिलता, ये आत्मिक बातों को उसकी सही अर्थों में हमें नहीं समझा पाएगा। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ एक एक बातों पर हमारा ध्यान होना, पवित्र शास्त्र के अनुसार हर एक बातों को हमें देखना, ये बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम होगा जब फिलिप्पुस एक बार नजरेयों को देख करके उनको मिलने के बाद में यीशु मसीह से मिला हुआ फिलिप्पुस नजरेयों को मिलने के बाद में कहने वाले एक शब्द ऐसा है, यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय 45 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 145। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, और भविष्यद्वक्ताओं ने जिसका वर्णन किया है वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। देखा, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। देखिए, जो पवित्र शास्त्र में भविष्यद्वक्ता लोगों ने लिखा हुआ व्यक्ति हमें मिल गया। देखिए, क्योंकि उन्होंने जब यीशु मसीह को जब मिला, प्रभु यीशु मसीह की बातों को जब सुना तो उन्होंने ये जाना ये निश्चय वही व्यक्ति है। आपको मालूम है प्रियो, दुनिया की रीति की सोच समझ में कभी भी इंसान ठोकर खा सकता है। बहुत लोगों ने मतलब ऐसे बातों पर ठोकर खाया, बड़े बड़े मतलब ज्ञानी लोग ठोकर खाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन में लिखा हुआ बातों को समझने के लिए प्रभु का अनुग्रह चाहिए। जिस पर प्रभु का दया है वही इन बातों को समझ पाएगा। जब नतनएल प्रभु यीशु मसीह के पास आते हुए देखा तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या गवाही दिया? नतनएल क्यों ऐसे बात पर विश्वास किया? क्योंकि उनका दिल में भी एक सच्चा चाहत था मसीह को पाने का। उनके दिल में कोई कपट नहीं था। यीशु मसीह ने नतनएल को देखते उसका 47 में क्या बोला? देखो, यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। देखा, ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। प्रियो, वास्तव में एक एक व्यक्ति जब प्रभु के पास आता है तो प्रभु क्या देखता है? हमारा हृदय को, हमारे दिल को देखता है। आज जब आप इस वचन सुन रहे हैं, आप जरूर एक बात जानना, आप किस दिल से आप प्रभु की उपस्थिति में है, स्वर्ग देखता है। और वास्तव में सच्चाई जानने की सच्चाई इच्छा में है तो आप ये वचन सुनते सुनते प्रभु उस वचन का प्रकाश भी आपको देगा। परंतु सिर्फ आप अपनी बुद्धि में सिर्फ ज्ञान पाने की इच्छा में है तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा।
शायद जो सुनने वाला वचन को भी आप समझ नहीं पाएगा। बहुत भयंकर बात है। प्रभु को मालूम है, जो भी प्रभु के निकट आता है, प्रभु उनका हृदय की अवस्था को देखता है। ये बात कभी नहीं भूलना। हमारे हृदय में प्रभु को जानने के प्रति, सच्चाई को जानने के प्रति, वो सच्चाई में बना रहने के प्रति अगर हमारे अंदर भूख प्यास है, तो निश्चय उस व्यक्ति के लिए प्रभु जरूर मार्ग खोलेगा। और जब भी प्रभु के पास आता है तो प्रियो, पाप क्षमा पाया हुआ लोग अपने दिल में कोई भी प्रकार का पाप और बुराई है कि नहीं रखना चाहिए। पाप क्षमा पाया हुआ लोग, उनके बारे में आपको याद है, जब भजन संहिता में 32 भजन संहिता 1-2 भजन बहुत अनमोल है। इस दुनिया का सबसे धन्य व्यक्ति वो है जिसको पाप क्षमा किया गया। बहुत बड़ी बात है। वहां पर दावीद कहता है 32 भजन संहिता का 1 और 2 वचन, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। देखा, जिसकी आत्मा में कपट न हो। प्रियो, आज कितने लोग है ना कपटता के साथ दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरे के सामने अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए, अपने आप को बहुत पवित्र जन दिखाने की प्रयास करता है। वो अधिकतर वो बातों में ही मालूम पड़ता है। उनकी बातों में मतलब बिल्कुल बहुत अच्छी बात करता है, परंतु उनके दिल में प्रभु के प्रति वो सच्चा भक्ति नहीं, प्रभु का सच्चा भय नहीं, सिर्फ दिखावा का। ऐसा ना करे प्रियो। प्रभु हमारा हृदय को देखता है, जिसका दिल में कपट नहीं, जिसका आत्मा में कपट नहीं। ऐसा एक कपट रहित जीवन प्रभु का लोगों से चाहता है। जो भी व्यक्ति, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, आज आप प्रभु का वचन सुनने के समय में जो भी सच्चा वचन का प्रकाश प्रभु ने आज तक आपको दिया, उस वचनों को पालन करने के लिए कहां तक आपने प्रयास किया। कितनी बार ऐसे बातों को सुनने के बाद में आपने नया निर्णय ले पाया, मन फिर पाया। रोज मन फिरने का अनुभव पवित्र लोगों को चाहिए, क्योंकि जब भी आप प्रभु के निकट आते हैं, आपको मालूम है आप आईना के सामने क्यों गया। आज भी ये वचन, ये संदेश आपके पास आने से पहले जरूर आप 1-2 बार आईना के पास गया होगा, या आप नहीं गया तो भी आप कहीं ना कहीं जाने से पहले एक बार आईना पर देखता है। मैं आपको बताऊं प्रियो, ये वचन ये सच्चा आईना है जो हमारा असलियत दिखाता है, हमारे हृदय की अवस्था को भी वो बताता है। क्योंकि हमारा प्रभु का खूबी क्या है, जब आपको याद होगा इब्रानियों का पत्री 4 अध्याय उसका 13 वचन है ना। एक बात जानना, हमें अपने प्रभु का सच्चा संबंध रखना बहुत जरूरी बात है। इब्रानियों का पत्री 4 अध्याय उसका 13 वचन, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। देखा, मतलब अभी हमें प्रभु के साथ व्यवहार है प्रियो। हमें दुनिया के लोगों को मतलब उल्लू बना सकता है, बेवकूफ बना सकता है, क्योंकि दुनिया के लोग सारे बात हमारे जीवन के बात नहीं जानते। आज कितने प्रकार लोग दूसरे को मानो बेवकूफ बनाते हैं, पर प्रियो हमारे प्रभु हमारा सारे बात को देखता है, हमारा सारे चाल चलन देखता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी बहुत लोगों को प्रभु का वो सच्चा ज्ञान नहीं। हम प्रभु के निकट जाता है तो लोग कितने प्रकार मतलब कपड़ता के साथ प्रभु के निकट में आता है, वो हर बात में एक चापलूसी करने के लिए मतलब ऐसा एक उपाय ढूंढते हैं। वो सब उसके पीछे एक शैतानी आत्मा है, उनकी आलोचना देने वाला एक दुष्ट आत्मा है। हम प्रभु के आत्मा का अधीन रहना कितना श्रेष्ठ बात है। आपको मालूम है, जब वो शमरी स्त्री जब प्रभु के सामने वो एक अभिनय कर रहा था, मेरे को पति है ही नहीं, मैं पति को जानता ही नहीं, तब प्रभु ने उनके जीवन को खोलकर बताया, 4 पति था, उसको भी तूने पति का सम्मान करके जीवन नहीं बिताया, अभी तो 5वां के साथ है, उस पर भी तो तसली में नहीं, तो और चटवा का खोज में है। पूरा उसका जीवन चरित्र को प्रभु ने एकदम उसको बताया, तो उसने जाना ये एक सादा यहूदी नहीं, ये जरूर हमारे दिल को पढ़ने वाला एक भविष्यता होगा। वहां तक आपको मालूम है, जितना जितना शमरिया स्त्री ने प्रभु के साथ बात करते रहा, प्रभु का बात सुनते गया, उसको इस प्रभु का समझ बढ़ते गया, ज्ञान बढ़ते गया।
अब यूहन्ना 4 अध्याय पढ़कर ध्यान करना। आखिर में मसीहा करके जब ध्यान आ तो उन्होंने जो काम के लिए आया था वो काम को भी छोड़ करके वो गांव में जाकर सारे लोगों को प्रभु की ओर लेकर आया। प्रियो, ये कितना अनोखा बात है। हमारे जीवन में, हमारे जीवन को पूर्ण रूप में जानने वाला प्रभु। आप देखिए, आप प्रभु के निकट जब जाएगा, आप उस प्रकाश में जब बैठेगा, आपको अपने आप पूर्ण रूप में दिखाई देगा। अब मैं आपको बहुत बार बताया है शायद, आप थोड़े समय आप जब प्रार्थना में समय बिताता है, उसमें कुछ समय एकदम साइलेंट बिताना। आप कुछ भी बहुत मत बोलना, प्रभु क्या कह रहा है उसको सुनो, ध्यान देकर सुनो। तब आपको मालूम पड़ेगा, आप जाने अनजाने आपका जो ना टूटने वाला दिल भी टूट करके आपका हृदय में वो ऐसा प्रकाश देगा जो कि आपका ओरिजिनल अवस्था प्रभु आपको दिखाएगा। तब आप टूट फूट कर रोए करके पछताव करेगा। प्रियो, हम उस पवित्र प्रभु के निकट जाने के लिए किसी प्रकार भी योग्य नहीं। हम इसे कैसा कैसा जीवन बिता करके हम प्रभु के उपस्थिति में आया। आपको मालूम है, जब 139 भजन संहिता का 1 से 5 तक जब पढ़ता है, वहां पर इतना मतलब विस्तार से उन बातों को पवित्र आत्मा ने उल्लेख करके हमें देता है। वो वचनों को पढ़ने के समय में क्या आपको डर नहीं लगता? वो वचन क्या कहता है 139 भजन संहिता का 1 से 5? हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। देखो, अपने मुंह से बोलने वाले शब्द बोलने के टाइम पर उसके पीछे भी क्या सोर्स है, वास्तव में वो सच्ची बोल रहे क्या या कपड़दा से बात कर रहे हैं? देखो, अभी शिमशोन को दलीला बोलता है, क्या तुम मुझको प्रेम ना करते हुए तुम प्रेम करता है करके बोलते हो, मैं तुम्हें कितना वो प्रेम करता है। वो प्रेम करता था क्या असलियत में? नहीं नहीं नहीं, वो ऑफर चाहता था। वो उन लोगों से मिलने वाला वो धन की आशा में था। कितना झूठा नाटक था। पर उसके शब्दों में क्या है कि वो उसको बहुत प्यार करता है करके दिखा रहा था। जो अबशालोम लोगों से भेंट करता था, चुंबन देता था, उसकी बातों में तारीफ करता था, सच्चा दिल से था क्या? नहीं था। प्रियो, एक बात जानना, हम जब भी कोई भी बात कहता है, वो बात भी कई बार हम लोगों को तारीफ करते हैं। लोगों को तारीफ करने के समय में दिल से करता है क्या? कई लोग सिर्फ उनको खुश करने के लिए कहता है। प्रियो, ये सब कपटता का आत्मा है। वो सब झूठा आत्मा आपको फंसा रहे। आप सच में प्रभु का ज्ञान देखते बिना ऐसे बात कर रहे हैं। हम देखिए, प्रभु हमारा विचारों को भी जानता है। प्रभु हमारा शब्द, वो शब्द हम किस ओर से बोल रहे हैं, मतलब प्रभु को महिमा करके बता रहा है या उस व्यक्ति को सिर्फ खुश करने के लिए बोल रहे हैं, उसके पीछे भी मतलब धोखा की बात है क्या? प्रभु जानता है। आप हमें इस जीवन में वो सच्चा परमेश्वर का सही ज्ञान रखना कितना बड़ी बात है। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र के द्वारा प्रभु हमें ये ज्ञान देता है। प्रिय, पवित्र शास्त्र को सही रीति में अगर आप जानेगा तो आप ऐसा कपड़ता से बात नहीं करेगा। कितनी बार एक दिन में शायद कितना लोग झूठ बोलते हैं और झूठों का भाव नरक के आग है करके प्रकाशित वाक्य की किस काट में लिखा है। आपको मालूम है, मैं हर शब्द को हर वचनों को पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन आप जरूर पढ़ना। वहां पर इस प्रकार का पाप का स्वभाव में जीने वाला व्यक्ति वो जरूर वो नरक की आग में, अनंत आग में मिलेगा। झूठ बोलने वाला स्वभाव है क्या? झूठ बोलते हैं क्या? आप देखो प्रियो, आप आज ये सुबह सुनने से पहले, शायद आज सुबह उठने के बाद, शायद कितनी बातों में जो सत्य नहीं, जिससे प्रभु को महिमा नहीं होता, ये सब हमें सच्चा ज्ञान ना होने के कारण ऐसा होता है। आपको याद होगा जब 19 भजन संहिता का 14 भजन में दावीद कहता है, मेरा होठों का शब्द और मेरा हृदय का विचार तुझको ग्रहण योग्य हो। इसका मतलब वो कितना प्रभु का भय मानने के द्वारा ही ऐसा बात कर सकता है। प्रियो, मेरा होठों का शब्द और मेरा दिल का विचार प्रभु तुझको ग्रहण योग्य हो। 19 भजन संहिता का 14 भजन में लिखा है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पढ़कर देखना। सारे वचनों को पढ़ने के लिए कृष्णा तैयार बैठा है, लेकिन मैं सब बताना नहीं चाहता हूँ। मैं ऐसे बोलते चाहता हूँ ताकि आप जरूर पढ़िएगा, आप बाइबल लेकर के जरूर पढ़ना। प्रयोग हमारा शब्द शायद लोग खुश हो रहा होगा, पर उस समय में प्रभु दुखी हो रहा होगा। कई बार कई प्रार्थनाओं में तक हम ऐसा गड़बड़ी करता है, हमारा कई प्रार्थना सुनकर के प्रभु को दुख होता होगा। एक बार कई बार बताया वो बातें तो भी काफी टाइम पहले बताया वो बातें। एक बार एक जवान व्यक्ति मतलब एक बुढ़ा प्रभु दास के पास आकर कहा, मेरे को मतलब धीरज नहीं है, मैं कुछ भी सह नहीं पाता, इसलिए मुझे धीरज मिलना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करो। तो अभी मतलब अभी आपको मालूम है, हम लोग कोई भी प्रार्थना का अपेक्षा करता है तो वो विषय जैसे हम चाहता है ऐसा प्रार्थना नहीं होता तो हम बहुत दुखी होता है जल्दी, है ना। अभी ये प्रभु दास उनके लिए प्रार्थना किया, प्रभु इस बेटे के जीवन में उनको धीरज का बहुत कमी है, प्रभु अब इनके जीवन में बहुत सी विपत्ति भेजो, बहुत कष्ट भेजो प्रभु, ताकि इसको धीरज मिले। अभी प्रार्थना खत्म हो गया तो ये जवान एकदम नाराज हो गया और गुस्सा होने लगा। क्या प्रभु दास, मैंने आपसे क्या बोला था, मेरे को धीरज मिलने के लिए प्रार्थना करो बोला, पर आपने क्या किया, मेरे जीवन में कष्ट के ऊपर कष्ट आने के लिए आपने प्रार्थना किया, मैं तो ऐसे भी मतलब कष्टों से डरता हूं। तब रोमियों का पत्री 5 अध्याय उसका 3-4 वचन वो प्रभु दास ने उनको समझाया। प्रियो कई बार हम लोग अपनी विषयों में क्या करता है, शॉर्टकट मारना चाहता है। प्रियो नहीं, प्रभु का एक पक्का नियम है। आप इस वचन को सुनिए, जब रोमियों का पत्री 5 अध्याय का 3 वचन और 4 वचन। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। देखो क्लेशों में भी घमंड करे, कैसा क्या, यह जानकर, ये जानकर, अब ये जानकारी लोगों को नहीं, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, प्रभु क्या कहता है, क्योंकि प्रभु को जो भी कहना है वचन के द्वारा कहेगा। आज प्रभु डायरेक्ट आकर के आपसे बात नहीं करेगा प्रियो, आज प्रभु अपने वचन के द्वारा बात करेगा, नहीं तो प्रभु दासों के द्वारा बात करेगा। है अभी क्लेश में से हमें क्या मिलेगा कि क्लेश से धीरज। देखा, धीरज कहां से मिलेगा, क्लेश में होकर चलेगा। तो अब ये जवान व्यक्ति को क्या चाहिए था, धीरज चाहिए। तो धीरज चाहिए तो प्रभु का मार्ग कौन सा है, क्लेश। बात मतलब अगर हम अभी सच में प्रभु को प्रसन्न करने वाला, प्रार्थना करने वाले लोगों से लोग नाराज हो जाता है। जो सच्चा प्रभु का दास प्रभु की आत्मा से अगुवाई पा करके प्रभु लोगों के लिए प्रार्थना करेगा। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा प्रियो, सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रभु का जनों को जो सबसे अच्छी बात वो कैसे प्राप्त होगा, ये वचन में लिखा ना, वो मार्ग को छोड़ करके और कोई मार्ग नहीं प्रियो, और कोई शॉर्टकट मार करके आप अपने जीवन में और भी धीरज पाएंगे, ऐसा सोचना बहुत धोखा है। हमें अपनी धीरज को बढ़ाना जरूरी बात है। आज बहुत लोगों के जीवन का एक बहुत बड़ा एक घटी, उनको धीरज नहीं है। प्रयोग धीरज नहीं है तो आप उस अनंत काल में प्रभु से क्या पाएंगे। धीरज प्राप्त करने वाला मार्ग कष्ट की मार्ग है। प्रभु जो भी हमारे जीवन में कष्ट का अनुमति देता है, प्रयोग वो धन्यवाद देते हुए प्रभु इस बात को भी सामना करने के लिए, पार करने के लिए आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, आप मुझे इस बात को भी पार होने के लिए आप मुझे अनुग्रह दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रियो आप एक बात हमेशा याद रखना, प्रभु कभी भी आपका ऐसा कोई संकट में नहीं गुजरने देगा जिस संकट को सामना करने के लिए आपको सामर्थ्य ना हो। पहले प्रभु सामर्थ्य देगा प्रियो, प्रभु पहले आपको सामर्थ्य देगा। सामर्थ्य देते बिना प्रभु ऐसे संकट में प्रभु आपको जाने नहीं देगा। हरेक लोगों को प्रभु सामर्थ्य देता है। आपको मालूम है, मतलब सारे इसराइल के बोझ उड़ाने के लिए मैंने उसको जन्म दिया करके एक बार मूसा ने प्रभु के सामने चिल्लाया। प्रभु ने क्या बोला, ठीक है अभी तुझे और भी लोगों का सहारा चाहिए तो 70 कूड़ियों को चुनो, और मूसा में जितना आत्मा का सामर्थ्य था उसमें से निकाल के उनको उंडेला।
आप देखो, अरे इतना सामर्थ्य मोशे को दिया था। प्रभु का कार्य बहुत अद्भुत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु कोई भी काम हमसे करवाना चाहता है, उससे पहले ही प्रभु हमारे को सामर्थ्य देता ही है, सामर्थ्य देता है। अभी मनुष्य को बनाने से पहले प्रभु ने क्या किया, जो भी मनुष्य के लिए चाहिए वो सब कुछ प्रभु ने बनाया। आप देखिए मनुष्य को कब बनाया, छठवां दिन में, वो भी आखिरी में, तब तो प्रभु संतुष्ट हुआ, क्योंकि प्रभु का दिल की भावना के अनुसार अधिकार जमाने वाला एक व्यक्ति को प्रभु ने बनाया। कितना बड़ी बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी हमारे इस छोटा सा जीवन में, मंडली जीवन में, है ना, इस मतलब कृपा युग में, हम लोग मंडली के युग में, पवित्र आत्मा के इस युग में, हम इतना अधिक प्रभु को सम्मान करके स्वर्गीय ज्ञान से भर करके जीवन बिताना चाहिए। आज हमारा प्रार्थना सुनकर के प्रभु हमें डांटता तो नहीं, क्योंकि हम लोग जो भी मांगने वालों का इच्छा के अनुसार उनको खुश करके प्रार्थना करके, आपको मालूम है आपने कितनी बार प्रभु को दुख दिया। आप प्रभु की ओर नहीं देखता, प्रभु की चेहरा मेरे प्रति कैसा है। जरूर वो प्रार्थना सुनने वाला व्यक्ति खुश हो गया होगा, पर दो जिसको प्रार्थना सुन करके उत्तर देना है वो प्रभु नाराज है आपसे। आप परखना प्रियो, कई बार हम उस स्वर्गीय ज्ञान ना होने के कारण, ऊपर के ज्ञान ना होने के कारण, देखो आपको वचन का सही ज्ञान होगा, बहुत अच्छा ज्ञान होगा, पर तो उसका सही प्रकाश आपको नहीं, जब वो प्रकाश नहीं है तो उससे मिलने वाला लाभ आपको नहीं मिलेगा। यहूदी लोग मतलब बहुत वजन में, उसमें तो शास्त्रीय फरीसी लोग तो उससे भी बड़ा कीड़ा था, ठीक है, वो लोगों ने प्रभु को नहीं पहचान पाए। आपको मालूम है, जब उन लोगों को देख करके प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा था, यूहन्ना का सुसमाचार उसके 5 अध्याय 39-40, यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 39 और 40 वचन। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। देखा कितना गहरा बात है ना प्रियो। आपको मालूम है, जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु के पास लोग नहीं आए, रोटी खाने के लिए आया, चंगाई के लिए आया, और तो जीवन प्राप्त करने के लिए, जीवन प्राप्त करने के लिए आना, ये बहुत मधुर बात है। जो व्यक्ति, आपको याद होगा, बहुत बार लोग चंगाई के लिए आता है, चंगाई पाकर जाता है, फिर भी वो अपने अपने मार्ग में, पर उसको अक्षमा नहीं मिला, उधार नहीं मिला। एक बार वो 10 करोड़ लोग चंगाई हुआ था, उसमें से एक शमरी वापस आया, प्रभु को महिमा दिया, उसको अक्षमा भी मिला। आप याद है, जो व्यक्ति जो प्रभु से जो भी छुटकारा पा करके, आशीष पा करके प्रभु से धन्यवादी बनेगा और प्रभु के साथ सच्चा नाता जोड़ेगा, उसको क्या मिलेगा, पाप क्षमा का भी अनुभव मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, इस छोटा सा जीवन के सफर में प्रभु का वो स्वर्गीय ज्ञान को समझना कितनी बड़ी बात है। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए उस पूर्व से कुछ ज्ञानी लोग आया था, मत्ती के सुसमाचार 2 अध्याय में, बहुत सिंपल बात है। उन लोगों को मतलब अगुवाई करने वाले एक तारा था। वो लोग जब यरूशलेम में आकर के हेरोदेस राजा को पूछा, आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार उसका 2 अध्याय का 1, 2, 3 वचन। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। हमने पूर्व में उसका तारा देखा। देखिए, ये ज्ञानी लोग वहां पर गवाही देता है, पूर्व में हमने उसका तारा देखा। कितना अनोखा बात है। वो ज्ञानी लोगों को वो तारा देख करके, मतलब यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है, यहूदी लोग जिस राजा की इंतजार में है या मसीहा का आगमन हुआ है करके वो लोग जाना, वो लोग यहाँ पर आकर के पूछता है आगे, और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। देखा, हेरोदेस राजा और सारा यरूशलेम घबरा गया। आपको मालूम है, हेरोदा
यहूदियों को खुश करने के लिए बहुत बड़ा कार्य किया हुआ एक व्यक्ति है। उसके बारे में मतलब वही यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय का 20 वचन में लिखा है कि 46 साल लेकर के उन्होंने यहूदियों के लिए उस समय का जो मंदिर है वो बना कर दिया था। यही हेरोदा है। परंतु अब यही हेरोदा ये हमेशा अपना सिंहासन को बनाए रखने में बहुत चाहता था। अभी उसको मालूम हो गया, अभी एक राजा का जन्म हो गया, मेरा राज सिंहासन नष्ट हो जाएगा। उसको घबराहट हुआ। वो खुद इतना डेंजर आदमी है, मतलब उसको अपना सिंहासन में बैठने के लिए उसने अपनी पत्नी को मारा, पत्नी की मां को खत्म किया, अपनी 3 बेटों को खत्म किया। ऐसा बहुत वो सिंहासन की बहुत लालची आदमी था, चरित्र बताता है। तो हमें ये बात को जानना, इस प्रकार मतलब इतना एक भयंकर अवस्था हेरोदा का था। तो हेरोदा यीशु मसीह के जन्म के बारे में सुना, यहूदियों के राजा का जन्म के बारे में सुना, वो लोग डर गया। अभी ये पूर्व से आया हुआ ज्ञानी लोगों को उस राजमहल में जाने का कोई सवाल नहीं था। वही तो उन्होंने एक बड़ा गलती किया, इसलिए कितनी बच्चों का मृत्यु का कारण बना। परंतु वो भी भविष्यवाणी पूरा होने के लिए था। आदि में अंत जाने वाला परमेश्वर का वचन में ये सारे बातें लिखकर रखा था। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। अभी नंबर 1 बात, ये जो ज्ञानी लोग इतना ज्ञान पाया वो लोग है, पर उनको क्या लगा, अभी राजा बना है तो राजमहल में जन्म हो गया होगा, राजमहल में जाएगा तो मिलेगा। देखा, उनका बुद्धि उनको धोखा दिया। इसलिए नीतिवचन 14 का बारे में लिखा है, कभी एक मार्ग इंसान को अच्छा देख पड़ेगा, आखिर में मृत्यु मिलेगा। नीतिवचन 14 का 12 में और 16 का 25 में, दोनों भाग में आपको यह वचन मिलेगा। प्रियो, हमको जो अच्छा लगता है, हमको जो सही लगता है, वो मार्ग में कभी ना चले, कभी ना चले। प्रियो, हम हमेशा, जब नीतिवचन 3 का 5 में भी लिखा है, नीतिवचन 3 का 5 में, अपनी समझ के सहारे में ना चलना। प्रियो, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसका वचन जो कहता है उस पर आश्रय लेना। अभी आप देखिए, इतना विद्वान लोग, इतना ज्ञानी लोग, उन्होंने अपनी समझ के सहारा लिया, इसलिए वो उस राजमहल में चला गया। क्या हो गया, राजा और उधर जितने भी लोग वो सब घबरा गया। आखिर में क्या हुआ आपको मालूम है? आखिर में 2 साल से नीचे का सारे लड़कों को मारा गया। एक भयंकर बात वहां पर हुआ। कारण क्या है कि इस ज्ञानी लोगों का समझ के अनुसार उन्होंने काम किया। लेकिन जब वो बाहर आया तब उसका 9 वचन में, वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला। देखो, मतलब अभी वो तारा उनको अवगत कर रहा था। एक प्रकार ये तारा यहां पर परमेश्वर के वचन का एक छाया है, परमेश्वर का वचन का छाया है। प्रियो, सबसे बड़ी बात, अब कोई भी काम करता है तो वचन क्या कहता है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है, ये बात को जरूर परखो, वही हमें लक्ष्य स्थान में पहुंचाएगा। हम अपनी समझ के सहारे में जाएगा तो हम दूसरों के लिए शायद बहुत भयंकर नुकसान का कार्य करेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि वे लोगों को कोई तारा उनको अगुवाई करके सही प्रकार प्रभु के पास पहुंचाया। तो सबसे बड़ी बात, मतलब हमको हमारे समझ के सहारे में चलते हुए धोखा ना खाना। इस जीवन में बहुत से बुद्धिमान लोगों ने, मैं समझता हूं, मैं बाइबल जानता हूं, ऐसा बोल करके छोटी छोटी बातों में तर्क वितर्क करने वाला, बहुत मतलब अपने आप को ज्ञानी बोलने वाले लोगों को हम देखते हैं। लेकिन हमें इस बात को परखना है, मेरे जीवन में प्रभु का वचन को जिस प्रकार महत्व देना चाहिए, मैं ऐसा महत्व देता है क्या? जब स्वर्ग की बात, अनंत काल की बात, ये प्रभु के वचन के द्वारा ही हमें मिलेगा। वचन जो कहता है उस पर हमें कभी भी संदेह नहीं करना प्रियो, क्योंकि इस मनुष्य कितना भी अगर शोध करे, वो तो ये दुनिया का बात, दुनिया की रीति की बात, एक सीमा है उनका समझ का, उसके आगे नहीं जा सकता। परंतु प्रभु ने एक बात कहा, वो बहुत विशेष शब्द है,
यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय का 31 वचन, बहुत ही मतलब हमें समझना चाहिए उस शब्द को। मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब यूहन्ना का सुसमाचार 3रा अध्याय का 31 वचन, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, और जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। देखिए, अभी ये दुनिया में स्वर्ग से कौन आया? प्रियो, ये दुनिया में स्वर्ग से आया हुआ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह की बातों को ध्यान देना सबसे बड़ी बात है। यीशु मसीह की बातों पर ध्यान देना, यीशु मसीह जो कहता है वो अत्युत्तम बात है। प्रियो, आपको याद होगा जब मत्ती की सुसमाचार उसकी 17 अध्याय का 5 वचन में जब पत्रोस, याकूब, यूहन्ना वो लोग उस पहाड़ में था, उस पहाड़ में उन्होंने देखा मोशे और एलिया प्रभु के यीशु मसीह के साथ बात कर रहा है। तो पत्रोस ने उनको बोला, हम इधर 3 तंबू बनाएंगे, हम इधर रहेंगे। तब स्वर्ग से एक वाणी हुआ। क्या आपको मालूम है? क्योंकि अभी पत्रोस ने क्या किया, मतलब यीशु मसीह के साथ मोशा को और एलिया को भी स्थान दिया, उनको एक तुल्य लेवल में उन्होंने देखा। एक बात वहां पर एक वाणी हुआ, वो वाणी अगर आप सुनेगा तो आपको कैसे लगेगा? उस 17 अध्याय का 5 वचन, वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। किसकी सुनो? है मोशा का नहीं, एलिया का नहीं, यीशु मसीह को सुनना। यीशु मसीह को सुन करके, यीशु मसीह की उस बातों को जान करके हमें जीवन बिताना है। कितना अनोखा बात है। यहाँ पर व्यवस्था का प्रतिनिधि होकर के मोशा खड़ा है, भविष्यवक्ताओं का प्रतिनिधि होकर के एलिया खड़ा है, पर तो उन लोगों की बात नहीं, स्वर्ग गवाही दे रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। कितना गहरी बात है। आज भी प्रभु की बातों को सुनने के लिए हम कहां तक कान लगाते हैं? उन बातों को सुनने के लिए हम उत्साही है क्या? प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत काल की बातें, स्वर्ग का बातें हमें समझा सकता है, क्योंकि वो स्वर्ग से उतर करके दुनिया में आया। आपको मालूम याद है, हम एक बार एक क्लास लिया था कि 2 गुरुओं का सम्मेलन। कौन था? एक यहूदियों का गुरु कहने वाला निकोदेमुस, और एक स्वर्ग से गुरु होकर आया हुआ करके निकोदेमुस गवाही दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि आप यूहन्ना का सुसमाचार अगर आप देखेगा तो उसका 3रा अध्याय उसका 2रा वचन पढ़ेगा। यूहन्ना का सुसमाचार 3रा अध्याय उसका 2रा वचन। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। देखा, परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। देखो, ये किसका कहना है? ये एक यहूदी रबी, उपदेष्टा निकोदेमुस का कहना है। आपको हमारा समझने के लिए मैं उसका वो कौन है? पहले बात, एक बुढ़ा आदमी है, ज्ञानी आदमी है, उपदेष्टा है। उसका 10 वचन पढ़ना, 3 का 10। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इसराइलियों का गुरु होकर भी देखा, इसराइल का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? देखा, वो एक फरीसी है, वो मानव उस वहां का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, एक उपदेष्टा है, बुढ़ा आदमी है। तभी भी मानव प्रभु का कहने वाला बातों को नहीं समझ पाया। आप देखिए, उनको व्यवस्था का अच्छा ज्ञान है, वो दूसरों को सिखाता है, लेकिन यीशु मसीह बहुत सरल रूप में दुनिया की रीति में समझने लायक है, उनको बात बता रहे हैं, तभी भी वो नहीं समझ पाया। स्वर्ग का बातों को समझना प्रियो, किसी प्रकार भी मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज बहुत लोग मैं स्वर्ग जाकर आया, मैंने ये देखा वो देखा,
ऐसे ये सब कहना, एक्चुअली वो लोग बहुत साधारण रूप में होकर के वो कहता है, लेकिन ओरिजिनल रियली अगर स्वर्ग में गया है तो हम इस रीति में कह पाएंगे क्या? प्रभु यीशु मसीह को इनको समझाने के लिए कितना मुश्किल हुआ। आपको चाहिए तो तीसरा स्वर्ग तक उड़ा लिया गया हुआ प्रेषित पौलुस का गवाही का शब्द मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो। स्वर्ग जाकर आया हुआ वो सब एक उनका एक विचार भावना है। स्वर्ग की बात आपको मालूम है, वहां पर उसका 12 अध्याय, दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय, मतलब उसका 4 वचन पढ़ना, उसका 3 से पढ़िएगा। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, हाँ। न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ओ बाप रे, आप सोचिए प्रियो, मतलब उधर की बातों को किसी प्रकार में स्वर्ग का बात इतना अतुल्य बात है प्रियो। अभी हमें प्रभु की आत्मा की सहायता से बहुत कुछ बात अपन बाहरी रूप में थोड़ा कुछ समझते हैं, पर उसकी गहराई में हम नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इतना समझने के लिए कितना भी हम आत्मीय जीवन में भी बढ़ने के बाद में, है ना, आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन में हम जैसा मसीह है वैसे हम बन जाएगा बोलेगा, तो उसका हम कहां तक समझ पाएगा? वो वचन को कहां तक समझता है, जबकि वो वास्तव में होने वाला बात है। परंतु हम इस मिट्टी के पुतले में रह करके हम कितनों भी समझने की कोशिश करेगा तो उसका एक छोटा अंश भी नहीं समझ सकता। आप जब उस अवस्था में जब पहुंच जाएगा, उस समय में हम बोलेगा, ओ प्रभु मैं तो जानना चाहिए था, उसका एक छोटा अंश भी मैंने नहीं जाना। लेकिन भविष्य में हमारे जीवन में यह अनुभव में हम पहुंचेगा प्रियो, जरूर पहुंचेगा, क्योंकि वचन में लिखा है, वचन में जो भी लिखा है और हम समझे ना समझे तो भी हम वैसा होने वाला बात है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अभी यहां पर निकोदेमस इतना बड़ा ज्ञानी होकर के मतलब उसको वचन का बहुत बड़ा गहरा ज्ञान है, क्योंकि वो उपदेष्टा भी है। कभी भी यीशु मसीह वहां पर बोलने वाले एक शब्द है, उसका 12 वचन 3 का 12 पढ़ना। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? देखा, ये सवाल आपको समझ में आएगा? अब देखिए, प्रभु नया जन्म के बारे में निकोदेमस को समझा रहा है, जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म पाना। पर जल और आत्मा, ये नया जन्म का बात सुनते ही निकोदेमस ने क्या पूछा आपको मालूम है? मैं इतना बूढ़ा हो गया तो मैं वापस मेरी माँ की गौ में जाकर मैं जन्म ले सकता है क्या? देखिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने जल और आत्मा के द्वारा नए जन्म की बात जब बताया और उसको और भी सरल 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 समझा रहा है, दुनिया की बातों को लेकर के उसका मतलब गहराई समझाना चाहता है, तभी भी इतना बुद्धिमान उपदेष्टा बुढ़ा है वो नहीं समझा। कितनी बड़ी बात है। आज अगर आपको ये वचन समझ में आ रहा है तो बिल्कुल ये पवित्र आत्मा आपको मदद करने के द्वारा आप समझेगा। आपने नया जन्म पाया इसलिए आपको समझ में आ रहा है। प्रभु की आत्मा ही हमको ये बात को समझा सकता है, और आत्मा का कार्य बहुत गहरा है। आत्मा में होकर के इन बातों को जानना बहुत जरूरी बात है। अभी कई बार लोग बाइबल भी पढ़ता है तो जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, नहीं तो कोई मैगजीन पढ़ रहा है, इस रीति में पढ़ने से बिल्कुल वो एक पट्टी के रूप में काम कर रहा है, उसने वास्तव में प्रभु का वचन को नहीं छू रहा है। अरे कितनी बार कितने लोग शायद वचन का गौरव ना जान करके इस प्रकार काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन हम नहीं पढ़ रहा है, वचन हमको पढ़ रहा है। वास्तव में आप जब आत्मा में वचन पढ़ेगा तो आप एकदम बहुत डरते और कांपते बिना वचन को नहीं पढ़ पाएगा, वचन को नहीं सुन पाएगा। ये वचन का खूबी है। तो यहां पर मैं बोलने का अर्थ क्या है कि स्वर्ग की अनंत काल की बातें, ये बातों को सुनना और उसको समझना, ये बड़ी प्रभु का करुणा है। ये बात कहां से सुन पाएगा? जो स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति के द्वारा। जब
यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय, उसका 23 वचन दोबारा पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 23 वचन। उसने उनसे कहा, हाँ। तुम नीचे के हो, हाँ। मैं ऊपर का हूँ। हाँ। तुम संसार के हो, हाँ। मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। अभी देखिए, अभी प्रभु यीशु मसीह की उन्होंने 23 और 24 वचन भी पढ़ लिया, कोई बात नहीं। एक बात जानना, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह गवाही देता है कि मैं कहां से है, मैं ऊपर से हूं। तो मतलब प्रभु ये दुनिया में मतलब मनुष्य धारण करने से, मनुष्य होकर के दुनिया में आने से पहले वो था, वो पहले से था। वो वास्तव में परमेश्वर देहधारी होकर ये दुनिया में आया। वो तो बात आपको याद होगा, है ना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना का सुसमाचार में पहला अध्याय का पहला वचन में पढ़ता है। और वो वचन, उसका 14 वचन में लिखा, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। देखो, वो एक डेरा था, वो एक परमेश्वर का तंबू का निवास था। यीशु मसीह एक तंबू था, परमेश्वर का तंबू, परमेश्वर रहने वाला वो व्यक्तित्व, वो मनुष्य बनकर के ये दुनिया में आया। कितना अनोखी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन बातों को थोड़ा समझने के लिए प्रभु के आत्मा का कितना बड़ा सहारा चाहिए है। वो हमें स्वर्ग का बात को सिखाने के लिए आया। ये दुनिया में ऐसे कौन सिखा सकता है प्रियो? प्रभु यीशु मसीह के जैसा उपदेश कभी किसी ने दुनिया ने कभी सुना ही नहीं, और ऐसा कोई सुना भी नहीं सकता, क्योंकि वो स्वर्ग से उतर आया प्रियो, वो स्वर्ग से उतर आया। इसलिए प्रभु की बातों को सुनने के लिए लोग एकदम तैयार नहीं हुए। एक कठिन वर्तमान बोल के चेले लोग तक मुड़ कर गया, वो बात आपको मालूम है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया। स्वर्ग का बातें प्रभु बहुत सरल रूप में दुनिया की बातों को लेकर के वो समझाने के लिए लोगों को मालूम ये किया। आपको मालूम है, आज भी प्रभु का सत्य वचन का उपदेश, प्रभु का सत्य वचन का उपदेश आज भी लोग नहीं सुन पाता। बहुत लोग बोलता है कि हम भी मसीह है, हम भी क्रिस्ती लोग हैं, लेकिन वचन की सच्चाई, उसकी गहराई में जब उतरता है, लोग एकदम ये हम नहीं मान सकता, ये हम नहीं मानेंगे, ऐसा बोलकर जाता है। क्योंकि उनको क्या चाहिए? उनको दुनिया की बात चाहिए, दुनिया के आशीष है, कुछ चंगाई, कुछ चिन्ह चमत्कार। वो इन बातों के पीछे वो ईश्वर भक्ति और परमेश्वर का सामर्थ्य करके समझता है। वो दुनिया के लोग हैं। आत्मिक गहराइयों में जाने के लिए, अनंत काल की बातों पर जाने के लिए बहुत लोग आज उलझाई नहीं। इसलिए कौन सी आत्मा, आज भी शायद आप एक विश्वासी नाम होगा, परंतु अभी भी किसी ऐसे प्रकार का बातों पर अगर आप भटकता है तो शायद धोखा की आत्मा का अधीन हो सकता है। आज आपको ये आत्मिक गहरी बातों को समझने के लिए उत्साह हो रहा है, इच्छा हो रहा है क्या? अपने जीवन में एक सच्चा पवित्र जीवन बिताता है क्या? आज किसी प्रकार भी मतलब उलझन में जाने लायक बहुत बातें, खास करके ये मोबाइल, टीवी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कितने लोग प्रभु का जन करता है, जो प्रभु के लोग कहता है, वही लोग एक ही टीवी के सामने, है ना, इतने गंदे गंदे पिक्चरों को, सिनेमाओं को देखते हैं, मतलब एडवर्टीजमेंट को देखते रहता है, बहुत से ऐसे बात। इवन मोबाइल में यात्रा करने के समय में भी वो प्रार्थना में बैठने के लिए, प्रभु के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं, मोबाइल में कुछ ना कुछ ढूंढते रहता है। लोगों का दिल प्रियो बहुत बुरी तरह से शैतान ने बांधते जा रहे हैं। मैं एक बात क्लियर आपको बताना चाहूंगा, ये पीढ़ी आखिरी, मतलब प्रभु की भक्ति करने वाला आखिरी पीढ़ी है। इसके बाद में प्रभु का खोज में रहने वाला एक भी जन नहीं मिलेगा। वो जो है, वो जो नामधारी लोग रहेगा ही, वो तो उनका फायदा के लिए वो लोग सेवा करेगा, वो बात अलग है, पर एक सच्चा भक्त आपको नहीं मिलेगा। आज आपको, आप सिचुएशन जानता है तो आप ये बात का गवाही देगा। अगर आप अभी तक विश्वास में है तो प्रियो, ये बहुत बड़ी कृपा है। मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा
कि प्रियो, ये स्वर्ग का ज्ञान जो है ये पृथ्वी का ज्ञान से कितना अंदर है। आज वास्तव में आपको सत्य वचन को, पत्य वचन को सुनने का दिल में तड़प है क्या? ये परखो, है ना। आज प्रभु का मतलब सच्चा वचन को सुनने के लिए लोग क्या करता है? लोग चाहता नहीं, लोग बोलते हैं नहीं जाने दो, हमको जरूरत नहीं। प्रियो, वही बात, आज मैंने कौन से आत्मा पाया उसका प्रकट में हम कैसे पहचानेगा? उनको ये वचन सुनने के प्रति भूख प्यास है क्या, है ना। पहले यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 5-6 वचन पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना 4 अध्याय का 5-6 वचन। वे संसार के हैं, वे संसार की है, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। देखा, वे संसार की बातें है उनको। अरे उधर इतना ऐसे चमत्कार हुआ, उधर बड़ा मीटिंग था, वहां पर कितना 15,000 20,000 25,000 लोग था, है। दुनिया की बात, दुनिया की ऐसा मानव लाभ की बात है, चिन्ह चमत्कार। प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु ने क्या बोला? ये छोटे झूठ, प्रभु का झुंड छोटे झुंड रहता है। सत्य वचन को चाहने वाला बहुत थोड़ी लोग रहता है। अभी दुनिया की बातों के लिए, आशीषों को पाने के लिए कितने लाखों लोग आएंगे, और ऐसा बात देख करके कई जो आत्मिक जन कहता है, वो लोग भी ऐसे बातों में मोहित हो जाते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। देखो क्यों अच्छा लगा आपको मालूम है? क्योंकि ये सकरा मार्ग, जीवन का मार्ग उन्होंने पहचाना नहीं, उसमें से चलते हुए वो अनुभव नहीं पाया। प्रियो, अभी भी परखो, मैं किस आत्मा का अधीन है? मेरे नया जन्म हुआ है क्या? मैं अभी भी प्रभु का सत्य वचन का मतलब प्यासा है क्या? अभी ये वचन आप सुनना ध्यान से, है ना। वे लोगों को इस प्रकार दुनिया मिलने वाला प्रचार, दुनिया से, दुनिया में रहने के समय में मिलने वाला आशीष, वो बात के पीछे खुशी होने वाला आत्मा, खुश होने वाला दिल, वो प्रभु का दिया हुआ दिल नहीं, प्रभु के आत्मा का काम नहीं। अपनी अभी और संसार उनकी सुनता है, हम परमेश्वर के हैं। पूरा पूरा पढ़ेगा, और भी एक बार 5-6 बजे। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं, और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। प्रियो, आज लोगों में कौन सा आत्मा कार्य कर रहा है करके उनकी बातों से हम पहचान लेते हैं। प्रभु का जन जरूर इन बातों को वचन की द्वारा, क्योंकि आत्मा उस बात को हमें क्लियर प्रकाश करके देगा कि ये लोग वास्तव में आज किस आत्मा का अधीन में। फर्कना प्रियो, फर्कना, जांचना। देखिए, नया जन्म पाया हुआ लोग, नया जन्म जो होता है दुनिया में, परंतु ये स्वर्ग का संपर्क है। नया जन्म हम स्वर्ग में जाकर के पाने वाला बात नहीं, दुनिया में रह करके पाने वाला बात है। परंतु ये स्वर्ग की ओर से ये नया जन्म है। कितना अनोखा बात है। इसका भी जीवन में ये नया जन्म का अनुभव है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मानो उस व्यक्ति के जीवन में मानो प्रभु स्वर्ग से उतर करके आकर के रहने वाला महान अनुभव मिलता है। नया जन्म एक छोटी बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मानो प्रभु की आत्मा स्वर्ग से उतर करके एक व्यक्ति में जन्म लेता है, उसको नया जन्म बोलते हैं। ये कितना अनोखा बात है, कितना अनोखा बात है। उस स्वर्गीय क्या मतलब स्वर्ग का मतलब कार्य हमारे जीवन में हुआ है, तो वो संबंध हुआ है, तो बहुत अद्भुत प्रकार का कार्य उस व्यक्ति में हो जाता है। क्योंकि आपको ये जानना है, जैसे हम दुनिया में एक जन्म पाया, उसी प्रकार एक जन्म है, नया जन्म। और ये नया जन्म का अनुभव में हमें मिलने वाला बात प्रभु की आत्मा हमें मिलता है। और ये पुराने नियम में भी इसका मतलब वायदा है। और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद में, या प्रभु स्वर्ग में जाने के बाद, प्रभु महिमा में प्रवेश करने के बाद में आत्मा उंडेल करके लोगों में ये नया जन्म का अनुभव देता है। प्रभु यीशु मसीह को जो भी व्यक्ति
अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करता है। प्रभु यीशु मसीह जीवन की दुनिया में आकर के जो हमारे लिए किया वो काम का बारे में पवित्र आत्मा में प्रकाशन करके जब भी आप सुसमाचार सुनता है उस समय में कालवरी सूली का उस भेद को प्रभु हमें प्रकट करके देता है। यह सुनने वाला एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है। आपको वास्तव में आपका पाप का ज्ञान पवित्र आत्मा आपके जीवन में देता है। उस समय में आप प्रभु को अपना दिल देता है। प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में जन्म लेता है। ये एक अनोखा बात है, तभी आप प्रभु को ग्रहण कर पाएगा। आपको मालूम है कि प्रभु की आत्मा की सहायता बिना आप सचमुच में यीशु मसीह को अपना प्रभु करके मान नहीं सकता। एक व्यक्ति आपको मालूम होगा जब पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 3रा वचन में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ये सब वचन आप सही रीति में जानना पड़ेगा। अपने वास्तव में यीशु मसीह को अपना उद्धार करता नहीं, यीशु मसीह को अपना प्रभु जान करके अंगीकार किया है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। आज लोगों को मालूम है कि यीशु मसीह उद्धार करता है, परंतु वो जानकारी नहीं। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा सर्वाधिकारी है। बहुत बड़ी बात है। ये जानकारी प्रभु की आत्मा ही हमें देता है। प्रभु की आत्मा वो काम करने के द्वारा ही आपको वास्तव में पाप का ज्ञान मिलता है और पछतावा का दिल मिलता है। ये सब प्रभु करता है। ये मनुष्य की बुद्धि से ज्ञान से होने वाला बात नहीं है। इसी कारण हमको हमारे नया जन्म को सही रीति में परखना है, क्योंकि नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति प्रभु की आत्मा का अभिषेक पाया है। उस अभिषेक में होते हुए ही इन बातों को समझ सकता है। हाँ, पढ़िए थोड़ा। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु प्रभु है करके पवित्र आत्मा के बिना नहीं बोल सकता। आपको मालूम है आज बहुत से स्टेजों में जो प्रचार होता है ना, वो कभी भी प्रभु यीशु करके कभी नहीं बोलेगा, यीशु यीशु बोलेगा। यीशु जो नाम वो ये दुनिया में प्रभु लिया हुआ मनुष्य का अवस्था में दिया हुआ नाम है। आज वो मनुष्य नहीं है प्रियो, अभी भी मनुष्य तो उसके साथ स्वर्ग में है, परंतु आज वो सबका प्रभु है। पर ये बात तक इसका भी प्रकाश आपको ये वचन प्रकाश करके मिलेगा, तभी शायद ये सुनने के टाइम पर कई लोग विरोध के लिए खड़ा हो जाएगा। विरोध मत करो भाई, थोड़ा जानो, आप प्रभु की आत्मा में इन वचनों को थोड़ा सीखो। आज जो लोग इन स्टेजों में बड़े बड़े हीरो बनकर आकर के सूट कोट टाई बांध करके गर्मी के टाइम पर पसीना हो रहा है, तभी भी अपने आप को बड़ा हीरो दिखा करके यीशु के नाम से ठूम बोल के गिराता है। ये सब क्या है प्रियो? ये आत्मिक सेवकाई है। ये तो कई फिल्म स्टार लोगों से सीखा हुआ एक्शन से है, और उसमें लोग एक तो मगन हो जाते हैं। यीशु मसीह की मार्ग ऐसा है क्या? आपको प्रभु का आत्मा मिला है तो तभी आप समझेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो भी हम जो आत्मिक दुनिया कर करके जो शैतान खेल खेल रहा है, वास्तव में लोग उसको नहीं पहचान रहे। पहचानो। तो यहां पर हमें क्लियर जानना है कि एक व्यक्ति जब तक नया जन्म पाने के समय में प्रभु की आत्मा अगर वो व्यक्ति में अगर नहीं आया और वो आत्मा में होते बिना यीशु को प्रभु करके नहीं कह सकता। कितना गहरी बात है। आपने मान लो आपका उद्धार के समय में यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है करके ग्रहण किया, या यीशु मेरा प्रभु जान करके ग्रहण किया। बहुत बड़ी बात है। आज भी अगर आप अपना नया जन्म को ही थोड़ा परखेगा तो शायद लोगों ने आपको बोला होगा यीशु मसीह के अलावा कोई उद्धार करता नहीं, इसलिए वो आपका पाप क्षमा करेगा। ये सारी बात सही बात है, पर तो आपको क्या ग्रहण करना था? किस रीति में? यीशु को प्रभु जानकर। आपको मानो रोमियो का पत्र 10 अध्याय का 9 वचन में भी आप ये बात को और भी गहराई में पढ़ सकते हैं। रोमियो का पत्र 10 अध्याय उसका 9 वचन आप थोड़ा ध्यान से सुनिए कि यदि तू अपने मुंह से
यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देखा, निश्चय उद्धार पाएगा। कब उद्धार पाएगा? यीशु को वापस एक बार पढ़िए कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर ये जानकारी तक कौन देता? प्रभु देता। मैं आपको विषय को और भी गहराई में समझाऊंगा। प्रियो, ये स्वर्ग का ज्ञान में या इस दुनिया का कोई भी ज्ञानी अपने ज्ञान से जाकर के प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाया। ये प्रभु की बड़ी अनुग्रह से। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के पास कब आया? पिता ने उनको आकर्षित किया। बोलेगा तो प्रभु का अनुग्रह उन पर मिला। ये तो आप यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का 44 वचन और 65 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार चैप्टर 6 वर्स 44 एंड 65, ये दोनों मिलाकर पढ़कर देखना। प्रभु अनुग्रह देते बिना, प्रभु खींच कर लाते बिना कोई भी यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता और ये बात को ग्रहण नहीं कर सकता। ये सारे काम प्रभु के ओर से। इसलिए मैं आपको नम्र विनती करता हूं, आप इस वचन को जानना पड़ेगा। ये वचन को सही प्रकार जाने, अपनी बुद्धि के साथ नहीं, अपने उस सामर्थ्य के साथ नहीं। प्रभु को कहना, प्रभु मैं एकदम एक मूर्ख है, प्रभु मैं कुछ भी नहीं समझ सकता, मुझे आपका अनुग्रह चाहिए। आप मुझको ये बात को समझाना, क्योंकि प्रभु ने बोला ना, मेरा जुआ लेकर मुझसे सीखो। हमें प्रभु से सीखना है। प्रियो, अगर हम प्रभु से नहीं सीखेगा हम सीख नहीं पाएगा। तो आज हमको इतना क्लियर जानना है कि वास्तव में मेरा नया जन्म हुआ है क्या, मेरा उद्धार हुआ है क्या, मैंने प्रभु की आत्मा पाया है क्या। प्रभु की आत्मा में मैं आज जो भी काम करता है प्रभु यीशु मसीह पर डिपेंड होकर के पूरा आश्रय के साथ मेरे जीवन बिता पा रहे क्या, ये जानना जरूरी बात है। प्रभु आपको इन बातों को समझने के लिए कृपा करे। प्रभु की इच्छा है कल मैं इसी को ही वापस, क्योंकि ये मनुष्य की बुद्धि में अभी कोई लोगों को बोल दिया कि यीशु को अपना उद्धारकर्ता जान करके प्रभु को दिल दे दो, प्रेम करो, मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करो। ये ऐसा बात का बात है नहीं। किसी ने जबरदस्ती ऐसा कुछ करके पानी में डूब करके मैं भी मसीह बना करके जीने वाला बात नहीं। सच्चा नया जन्म एक गहरा अनुभव है। उस अनुभव में आने के बाद कोई भी प्रभु से कभी दूर नहीं हो सकता। वो व्यक्ति किसी प्रकार भी है दुनिया की बातों पर नष्ट नहीं हो सकता। मैं आपको आने वाले दिनों में वो बात भी वचन के द्वारा आपको मैं समझाना चाहूंगा। आप प्रार्थना के साथ आत्मा का अधीन होकर करेगा तभी, यदि आप वास्तव में नया जन्म पाया है आप समझ पाएगा। यदि जिसका नया जन्म नहीं हुआ, प्रयोग जरूर मैं आपसे विनती करता हूं, प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र प्रभु है। उस प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आपको आनंद जीवन है। इसलिए आपका भी पापों से हमें आपको छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरा। ये सच्चाई पर विश्वास करके सच्चा दिल से आप प्रभु को अपना दिल देगा और अपना प्रभु जानकर उद्धारकर्ता मानकर, क्योंकि और कोई उद्धारकर्ता है ही नहीं, एकमात्र उद्धारकर्ता, एकमात्र नाम में उद्धार है, वो यीशु मसीह के नाम है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जो भी विश्वास करता है उसका उद्धार होगा। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए और कोई नाम नहीं। इसलिए एकमात्र नाम, उस नाम पर विश्वास करके नया जन्म बोलेगा तो यीशु मसीह हमारे में जन्म लेने वाला अनुभव है। यीशु मसीह मुझ में जन्म लिया है कि नहीं, ये बात को जानना, तभी हम एक सच्चा मसीह जीवन बिता पाएगा। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।